हेलो फ्रेंड्स, हिस्टोरियल चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को एक ऐसे मुल्क की सैर कराऊंगा जहां पर ज़्यादातर चीज़ें आवाम के लिए बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप फिनलैंड के शहरी हैं तो आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिनलैंड में एजुकेशन से लेकर मेडिकल तक सब चीज़ें फ्री हैं। और अगर आपके पास नौकरी नहीं और ना ही कोई कारोबार है तब भी आपकी मौजें ही हैं, क्योंकि फिनलैंड की गवर्नमेंट अपने मुल्क के बेरोजगारों को 600 से लेकर $2000 तक का वजीफा बिल्कुल फ्री देती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि यहाँ की गवर्नमेंट तमाम सिटीजन का ख्याल रखती है। इस मुल्क की आबादी ही इतनी कम है, इसलिए लोगों को मुफ्त सहूलियात देने का मसला ही कोई नहीं। फिनलैंड को झीलों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि 1,87,000 झीलों के साथ ये मुल्क दुनिया में पहले नंबर पर आता है। फिनलैंड के बारे में एक ये अमेजिंग बात भी है कि लोग बहुत खुशहाल हैं यहाँ के, और जल्दी दोस्ती भी कर लेते हैं और दूसरों से जेलस बिल्कुल नहीं होते। और इसी वजह से इस मुल्क के पासपोर्ट होल्डर को दुनिया में सबसे ज्यादा मुल्कों में वीजा फ्री सफर की सहूलत भी मुयस्सर कर दी गई है। फिनलैंड के लोग अपने मुल्क के कानून को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। इस मुल्क में कोई भी कानून नहीं तोड़ता, और अगर आपने मुल्क के कानून को तोड़ा या सड़क पर गाड़ी चलाते हुए स्पीड लिमिट को ज्यादा क्रॉस कर लिया तो आपको तगड़ा फाइन भी भरना पड़ सकता है। और इस मुल्क में फाइन आपकी सैलरी के मुताबिक होता है, तो जितनी ज्यादा सैलरी होगी आपको उतना ज्यादा ही फाइन होगा। दोस्तों, अगर इस मुल्क के अमेजिंग फैक्ट की बात की जाए तो मुल्क में यूनिफॉर्म से लेकर एजुकेशन का सारा खर्चा हुकूमत उठाती है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो शख्स इस मुल्क में PhD कर लेता है तो उस शख्स को पूरे शहर की तरफ से शाबाशी भी दी जाती है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मुल्क में औरतों की निस्बत मर्दों की तादाद कम है, और औरतें मर्दों की निस्बत ज्यादा कॉफी पीना पसंद करती हैं। इस मुल्क में 70 से ज्यादा अक़साम की कॉफी मिलती है, और मुल्क में एक आम इंसान एक साल में 12 किलो तक कॉफी खत्म कर देता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिकदार है। इसके अलावा दोस्तों, फिनलैंड में एयू फिंतो नामी खेल बहुत अजीब और मशहूर है। इस खेल में शोहर अपनी बीवियों को कंधों पर उठाकर रेस लगाते हैं, और मजे की बात यह है जो जीत जाता है उस शख्स को उसकी बीवी के वजन के बराबर बियर्स इनाम में दी जाती हैं। तो मुकाबला जीतिए, और जितनी भारी बीवी होगी उतनी ज्यादा मिकदार में बियर्स भी जीतिए। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क माना जाता है। ये बात तो हम आपको बता चुके हैं, मगर खुशहाल है क्यों ये मुल्क? इस मुल्क में पॉपुलेशन तो कम है ही, मगर इसके साथ साथ मुल्क में करप्शन का कीड़ा भी 0% पर है। अभी तक इस मुल्क में घोटाला नामी किसी चीज की एंट्री ही नहीं हुई, और हम चाहते हैं यहाँ हमारे मुल्क की तरह करप्शन ना ही हो तो बेहतर है, वरना खुशहाली कब पाकिस्तान की तरह तबाही में बदल जाए, इससे बेहतर हमसे ज्यादा भला और कौन जान सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ना सिर्फ ये बातें, बल्कि हम आपको बताएंगे इस मुल्क के बारे में अमेजिंग फैक्ट और बहुत सारी दूसरी बातें जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड में लोगों के पास इतनी गाड़ियां नहीं है जितने ज्यादा सोना बात हैं इनके पास। हर घर में एक सोना बात जरूर होता है। फिनीज लोग गर्म भाप को लेना बहुत पसंद करते हैं, मगर ये बात इससे भी ज्यादा हैरान कुन होगी आप लोगों के लिए कि मुल्क के कैपिटल सिटी हेलसिंकी में बर्गर किंग होटल्स में भी आपको इन सोना की सहूलत मुफ्त मिल जाती है। अगर आप इस होटल में जाती हैं, एक बर्गर खरीदते हैं तो इसके साथ आपको सोना बात लेने की सहूलत बिल्कुल फ्री मिल जाती है। दोस्तों, दुनिया के इस सबसे खुशहाल मुल्क का मुकामी नाम सोमनतसा वाल्टा है, जबकि दुनिया इसे रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड के नाम से जानती है। और हेलसिंकी इस मुल्क का कैपिटल शहर है। शमाली यूरोप में वाक़या इस मुल्क के हमसाया ममालिक में स्वीडन, रशिया और नॉर्वे शामिल है। रकबे के लिहाज से फिनलैंड कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 3,38,455 मुरब्बा किलोमीटर है, और कुल रकबे का 10% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। मुल्क में तकरीबन 2 लाख के करीब झीलें हैं, और इसी वजह से तो इसे कंट्रीज ऑफ लेक कहा जाता है। और रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 64 नंबर पर आता है। दुनिया के इस खूबसूरत मुल्क में आबादी भी
कोई बहुत ज्यादा नहीं है। वर्ल्ड मीटर की 2000 रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 55,29,000 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 116 नंबर पर आता है। कुल आबादी में से 70% लोगों का ताल्लुक लूथरन फिरके से है, 1.1% ग्रीका ऑर्थोडॉक्स और बाकी 29.9% ऐसे लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो कि ला मजहब हैं और मजहब के ऊपर बात करना पसंद ही नहीं करते। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और सबसे खुशहाल मुल्क में गाड़ियां रोड के राइट साइड पर चलाई जाती हैं, जबकि गाड़ियों के कस्टम स्टीयरिंग व्हील्स लेफ्ट साइड पे होते हैं। किसी गैर मुल्की को मुकामी फिनी लोग से बात करने के लिए 358 प्लस कॉलिंग कोड के तौर पर मिलाना पड़ता है और फिर आपकी फोन कॉल मुतलका शख्स से कनेक्ट हो पाती है। मुल्क का इंटरनेट डोमेन नेम FI है और वक्त के लिहाज से फिनलैंड पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे जबकि इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। फिनलैंड में यूरो को सरकारी करेंसी की हैसियत हासिल है और इकोनॉमी के लिहाज से ये मुल्क एक मजबूत मुल्क है और दुनिया में 43 नंबर पर आता है। इस मुल्क का मौजूदा GDP 242 बिलियन US$ है, जबकि इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी 46.500 US$ है। फिनलैंड का निज़ाम हुकूमत यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है और मुल्क का मौजूदा वज़ीर आज़म सेना मैरिक है। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान फिनिश है, मगर सैमी और स्वीडिश ज़ुबानों को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है क्योंकि मुल्क में स्वीडिश और सैमी लोग भी रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में साल के 9 महीने ठंड रहती है और इस दौरान औसतन टेम्परेचर -5 डिग्री तक रहता है। तो अगर आप दोस्तों सर्दियों में इस मुल्क की सैर के लिए जाना चाहते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े रखना ज़रूर याद रखिएगा। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह फिनिश लोगों को भी शराब की और बियर का चस्का लगा हुआ है। कहा जाता है कि वीकेंड की शुरुआत से लेकर संडे नाइट तक यहाँ खूब पार्टियाँ होती हैं, शराब की बोतलें भी खुलती हैं, डांस भी होता है और बाहर की सर्दी को गर्म शराब पीकर गर्मी में तब्दील कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, बोतलों से याद आया, इस 98% प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल किया जाता है, जबकि शीशे की बोतलों को 100% रिसाइकिल करके दोबारा कारआमद बना दिया जाता है। यही तो छोटे मुल्कों की अच्छी आदतें होती हैं जिसकी वजह से वो खुशहाल भी रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का रेलवे का निज़ाम बहुत तेज़ और उम्दा है। मुल्क में 5,926 किलोमीटर पर फैला ये रेल सिस्टम आपको चंद मिनटों में शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर पहुंचा देता है। आप लोग अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की ट्रेनें कितनी तेज़ होंगी। दोस्तों, आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर फिनलैंड एक इंतहाई डिफरेंट मुल्क है। यहाँ अक्सर दिन के 23 घंटे तक सनलाइट रहती है और मुल्क में कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ 50 दिनों तक रात ही नहीं होती। दोस्तों, आपको बताते चलें कि फिनलैंड यूरोप का 8वां बड़ा मुल्क है, मगर यूरोपियन यूनियन का सबसे कम आबादी वाला मुल्क है। यहाँ औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है और यहाँ के लोग भी काफी हेल्दी होते हैं। इस मुल्क में मर्दों की औसतन मुल्क 82 साल पाई गई है, बल्कि औरतें हर मुल्क की तरह यहाँ भी ज्यादा उम्र ही जीती हैं। यहाँ औरतों में औसतन उम्र 84 साल पाई गई है, जो मर्दों की निस्बत 2 साल ज्यादा है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि इतनी लंबी उम्र का राज यहाँ की साफ सुथरी हवा और पानी की वजह से है और साफ हवा के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है और इसी वजह से मुल्क में बीमारियां बहुत कम और ना होने के बराबर है। दोस्तों, वाकई में ही ये एक डिफरेंट मुल्क है। आप लोगों को ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि इस मुल्क में एक ऐसा गोल्फ क्लब भी मौजूद है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड की जमीन पर है, जबकि बाकी आधा हिस्सा स्वीडन की जमीन पर है। दोस्तों, क्या आप ये पहले से जानते थे कि इस मुल्क में बच्चों को 7 साल की उम्र तक स्कूल में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों पर हुकूमत का मानना है कि 7 साल तक बच्चों को माँ बाप के साथ रहना चाहिए और अपने मोहल्ले के करीबी दोस्तों के साथ खेलना कूदना और पढ़ाई किए बगैर टेंशन फ्री होकर बढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट का मानना है अगर बच्चे टेंशन फ्री होकर बढ़ेंगे तो वो दोस्तों आज से 10-12 साल पहले हर फर्द को नोकिया का मोबाइल लेना फख्र की बात समझी जाती थी। दोस्तों, आज से पहले क्या आप जानते थे कि नोकिया भी फिनलैंड की ही कंपनी है? और इतना ही नहीं, एंग्री बर्ड्स जैसे मशहूर गेम भी फिनलैंड की ही मलकियत है। दोस्तों, ये बात इंतहाई मज़ेदार होगी कि फिनलैंड में नेशनल स्लीप डे भी मनाया जाता है। इस दिन घर का वो शख्स
जो सबसे लेट सोकर उठता है, घर के बाकी लोग इसे उठाकर झील के ठंडे पानी में फेंक देते हैं, और पानी भी ऐसा जो जमा देने वाला हो। दुनिया के बहुत से ममालिक में ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगाई जाती है, जबकि फिनलैंड में आबादी कम होने की वजह से बच्चा पैदा करने पर हुकूमत आपको शाबाशी देती है और हर नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए 1000 यूरो की स्कॉलरशिप भी बुनियादी हक के तौर पर लगा दी जाती है, ताकि बच्चे अच्छी बढ़ोतरी में किसी किस्म की कमी ना पाएं और माँ बाप किसी किस्म की कंजूसी ना करें बच्चों की परवरिश में। दोस्तों, ये थी फिनलैंड के मुतल्लक कुछ दिलचस्प हकायत। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।